वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशरं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं परब्रह्मस्वरूपां च वेदगर्भजगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों का कल्याण करें, आप सब सुखी रहें, सुसंपन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सबों को मालूम है कि अच्छी तरह से कि यह शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है और आज चौथा नवरात्रि है। तो आप सबों को माँ भगवती की आराधना देखिए, दुर्गा पाठ, दीपक ज्वारा, ये हर आदमी काम करता है। तो जो आदमी 9 दिन तक दीपक जलाता है, अखंड दीपक जलाता है, माँ भगवती का स्तुति करता है, पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, तो मंत्र जाप के लिए खास करके गुरु की आवश्यकता होती है। जो प्राणी अगर गुरु बना रखा है, गुरु का आदेश ले रखा है, तो वो गुरु जो है सो के आदेश से वो अपना साधना कर सकता है। अब आप ये देखिए कि साधना में भी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, कि पूजा में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है, नियम में, क्योंकि पूजा में अपराध तो होता ही होता है, क्योंकि उस माँ भगवती परम्बा जगत जननी आदि शक्ति का पूजा कौन करेगा? आज तक न कोई किया है, न कोई करेगा। क्योंकि जितने भी विद्वान हैं पूजा के बाद कहते हैं कि अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्नि समया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि तवार्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी परमेश्वर। तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर माँ भगवती परम्बा जगदम्बा का हर आदमी पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन यथा ज्ञान से जो भी, जैसे बच्चा तोतला बोलता है तो अगर गाली भी देता है, उस शब्द में उसका कोई गलत भी होता है तो प्यार से आदमी क्षम्य होता है। तो उसी तरह से ज्ञाता ज्ञात जो भी आप जानकारी करते हैं, जितना जानते हैं, उस जानने के हिसाब से माँ भगवती की आप आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। गुरु का सही मार्गदर्शन है तो भी अच्छा है, नहीं तो एक ही उपाय है कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। माँ भगवती को या परमात्मा को शरणागत हो जाना सबसे बड़ा है। क्योंकि शरणागत मैं आगे भी बता रखा हूँ कि शरणागत होने का मतलब है कि पुत्र जब पिता के अधीन रहता है, पत्नी पति के अधीन रहती है। क्योंकि देखिए, अधीन का मतलब ये नहीं कि आप उनकी रात दिन जो है सो उनके चंगुल में रहे। कारण ये है कि एक मर्यादा के हिसाब से अगर आप रहते हैं, मर्यादा के हिसाब से अगर आप काम करते हैं, शिष्य जो है सो गुरु के मर्यादा के हिसाब से काम करता है, तो उसके जीवन में कहीं कष्ट नहीं आता है। क्यों कि तकलीफ देने वाले कौन है? उस माँ भगवती परम्बा जगदम्बा ही, और हरण करने वाले भी वही है। जैसे गणेश जी का पूजा किया जाता है तो खड़ विनायक का जब पूजा किया जाता है तो उसमें कहा जाता है विघ्न कर्त्रे नमः और विघ्न हर्त्रे नमः, ये दोनों चीजें कही जाती है। तो इसलिए अगर यह दोनों चीजें हैं तो पूजा में आदमी कभी भी पूजा उनका क्या होगा, हम अगर साष्टांग दंडवत कर लेते हैं,
स्त्रियों के लिए साष्टांग दंडवत मना है। क्यों कि ब्राह्मण का गोदा, स्त्री का स्तन, माला, शंख जमीन स्पर्श नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए शरणागत हो जाना, अपने आप को समर्पित कर देना परमात्मा के लिए, माँ भगवती के लिए, आपका सदा कल्याण होगा। क्योंकि जो भी कष्ट देने वाले हैं हमारे कर्म के हिसाब से, क्योंकि कृत्य जो कर्म होता है, कुछ अनजान में भी बात और प्रायश्चित हो जाती है, कुछ जान करके भी प्रायश्चित हो जाती है, तो वह प्रायश्चित का जो है पाप का, उसका सजा हम लोगों के को मिलता है। तो पाप कभी भी होता है तो दुख से पाप का क्षय होता है, और सुख जब होता है तो पुण्य का क्षय होता है। तो इसलिए आदमी कभी भी अगर उनका शरणागत होता है, उनसे प्रार्थना करता है, वो सर्वोपरि माना जाता है। और सबसे बड़ा, उनके सामने जो कुछ भी है वो हम अर्पण करके, हे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा, तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा ही हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सिवा हमारे पास कुछ नहीं है, न हम तुम्हारे पास अलावा हमारे पास कोई सहारा है, न कोई कीमत है, न कोई रास्ता है, जहाँ कोई मंजिल है। हमारा जो कुछ भी है जीवन का, क्योंकि हर श्वास में तुम ही तुम हो, और हर श्वास से ही हम, तो श्वास भी दिया हुआ तुम्हारा है, और मैं उस श्वास से भी तुम्हारा अनुग्रह करता हूँ, तुम्हारी कृपा प्राप्त करने के लिए तुम्हारा एहसान मान रहा हूँ। ये सबसे बड़ी हमारे पास साधन है जीव के पास। अब इस नवरात्रि में खास करके बुधवार के दिन 9 तारीख को बिल्व वरण होगा, जो दुर्गा पूजा होता है। क्योंकि यह नवरात्रि खास करके पूजन का विधान ज्यादा बताया गया है। तो इसमें दुर्गा पूजा जो होता है, जिससे खास करके बंगाल में, बिहार में, आसाम में, अब तो हर जगह दुर्गा पूजा होने लगा। जो चंडी माँ भगवती का जो है सो चंडी पर शेर पर बैठी हुई चंडी अवतार होता है। तो क्योंकि उस चंडी का जो पूजन किया जाता है, जिसमें लक्ष्मी रहती है, सरस्वती रहती है, कार्तिकेय रहते हैं, गणेश रहते हैं, इन सबों का पूजन जो किया जाएगा, तो सप्तमी को पट होता है। और षष्ठी के दिन, क्योंकि मूले तु आवाहे देवी श्रवणे तुम विसर्जय, मूल नक्षत्र में षष्ठी नक्षत्र जब हो, षष्ठी तिथि का वास हो, तो उसी दिन ही माँ भगवती का आवाहन किया जाता है, जो दुर्गा पूजा होता है। तो उसको आवाहन का मतलब बिल्व वरण होता है। तो बेल के पेड़ के नीचे जाकर के निमंत्रण दिया जाता है, और निमंत्रण लेकर के अगले दिन उसका एक टहनी तोड़ा जाता है, जिसमें 2 बेल एक साथ लगा हुआ हो, उसको ला करके माँ भगवती के प्रतिमा के पीछे रखा जाता है। तो अब जो है सो वो बिल्व वरण के बाद खास करके हर आदमी को, जो कभी भी कुछ नहीं करता है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो कभी नहीं करता है, कम से कम 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप उस दिन माँ भगवती के नाम से कुछ नहीं करें। अगर 108 नाम कर लें, या 9 बार नावारण मंत्र का कर लेते हैं, 108 बार जो है सो नावारण कर लेते हैं, तो भी आपका बहुत बड़ा काम जो है सो हो जाता है। सभी प्रकार के कष्ट का निराकरण होता है, सभी प्रकार का दुख का निराकरण होता है। और जो आदमी पढ़ा लिखा है, अगर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, खास करके जिसके, जैसे आज भी मेरे पास कुछ फोन आए थे, हैदराबाद से भी आया था और आपको दिल्ली से भी आया था, कि मेरे यहाँ कुछ कृत्रिम दोष है, कुछ किया हुआ है। तो खास करके उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिन में खास करके बृहस्पतिवार दिन पड़ेगा, तो बृहस्पतिवार के दिन आप इस काम को बहुत बढ़िया से कर सकते हैं। आप अपने घर में गूगल लाइए, हींग लाइए, माँ भगवती की प्रतिमा होगा, माँ भगवती की प्रतिमा को सामने
9 ठो फूल रखिए और फूल रख करके अगर गाय का हो सके तो पंचगव्य से आपके जीवन संवर जाता है। पंचगव्य से आपके घर के सारे अनिष्ट दूर हो जाते हैं। पंचगव्य से आपके पूरे परिवार का, पूरे खानदान का जो कष्ट है वो निराकरण हो सकता है, अगर उसके लिए सही उपयोग किया जाए तो उसमें क्या है कि गाय का, खास करके बछिया का गोती होगा और जो है सो गोबर होगा। इसके बाद घी, तो जैसे अगर गोबर जितना है उससे डबल गोती होगा, पेशाब होगा। इसके बाद जितना पेशाब है उससे डबल घी होगा। घी जितना है उससे डबल जो है सो दही हो जाएगा, और दही जितना है उससे डबल दूध हो जाएगा। ये सभी को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके, अगर आप खुद जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी ब्राह्मण को बुलाइए और अभिमंत्रित उस गायत्री मंत्र से एक माला पाठ कर लें गायत्री मंत्र, और उस पर 9 बार फूंक मार करके उस पंचगव्य को आप पूरे घर में छिड़काव करें। जिस स्त्री को रजोधर्म में दिक्कत है वो उसका पान कर सकती है, कि शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है वो उसका पान करने से उसके सारे कष्ट दूर होंगे। अगर बाई चांस आपके यहाँ कोई कृत्रिम दोष है, जैसे मैं पहले जब वीडियो में बनाया था उसमें कहा था कि खास करके डोल बनाया जाता है, मूर्ति बनाया जाता है, उस मूर्ति में प्रक्रिया जो की जाती है आजीवन के लिए होती है। तो जिस परिवार में, जैसे कल भी फोन आया था, तो उसमें यह है कि डॉल के द्वारा कोई प्रक्रिया की गई है, तो उस डॉल को आप घर से बाहर, जहां खास करके सोते हैं वहां से अलग हटा दीजिए। उसको, मूर्ति को, प्रतिमा को, डॉल को लेकर के आप मंदिर में अपने पूजा के रूम में रख लीजिए। माँ भगवती खुद उसको संभाल लेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खास करके दशहरा के दिन बीच में एक सूचना भी है, दशहरा के दिन मैं विधिवत हवन और पूजन गाजीवाली में करूँगा। आप सब संपर्क कर सकते हैं, जिसका जो कष्ट है वो कष्ट के निराकरण के लिए हमसे संपर्क कर सकता है। तो क्योंकि दशहरा से पहले जो होता था, राजा लोग जब कहीं जाते थे, किसी राज्य पर चढ़ाई करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए जाते थे, तो विजयादशमी के दिन वो यात्रा करते थे, प्रस्थान करते थे। वही परंपरा है कि नीलकंठ पक्षी का उस रोज दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो उस रोज मैं हवन भी करूंगा, पूजन भी करूंगा। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में संपर्क कर सकते हैं, हरिद्वार में मैं वो कार्यक्रम करूंगा। तो साथ साथ ये है कि आप कभी भी इसको लेकर के, जैसे कि शरीर से कोई व्याधि है, शरीर में कोई तकलीफ है, आप दुर्गा कवच का गूगल जला करके नित्य प्रति 9 बार पाठ करिए। और अगर कुछ इच्छा है पाने की, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि खास करके अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे। क्यों कि अर्गला स्तोत्र एक ऐसा अस्त्र है, उसमें हर चीज की प्राप्ति की जाती है। क्योंकि कहा गया है कि माँ भगवती का 9 स्वरूप है। 9 स्वरूप से खास करके मैं जो 51 पीठ का मंदिर बनवाऊंगा, 51 अंग गिरा हुआ है माँ भगवती का। कहीं कहीं किसी पुराणों में 52 का वर्णन है। तो इसलिए वो 51 मंदिर का निर्माण का कार्यक्रम प्रारंभ हो, उसी के निमित्त दशहरा के दिन हवन और पूजन किया जाएगा। आप उस दिन शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की जो समस्या आपकी है वो समस्या आप हमें बात कर सकते हैं। खास करके 9वीं के 4 बजे से लेकर के 10वीं के जो है सो सुबह 9 बजे तक। इसलिए कि मैं बीच में अनुष्ठान में हूँ, इसलिए ज़्यादा किसी को जवाब न दे पाता हूँ, न कोई बात कर पाता हूँ, इसलिए आप सब क्षमा करेंगे। खास करके नवरात्रि के बाद जो है आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। अब जो है सो जो भी तकलीफ है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको
सहयोग यथाशक्ति माँ की कृपा से, माँ जितना करवाना चाहेगी वो मैं करूँगा। और आप सब कृपा बनाए रखें, माँ भगवती की कृपा आप सबों पर रहे और आप सब खुश रहें। धन्यवाद। जय माँ कामाख्या, जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा।